अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5 जून 2023 के करंट अफेयर्स। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन ओपीएस क्लीन लॉन्च्ड बाय। ये देखिए ऑपरेशन है ओपीएस क्लीन, तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा। इट इज़ अ स्टेट वाइड ऑपरेशन, मतलब ये कोई नेशनल लेवल पे नहीं चल रहा है, ये एक राज्य स्तर पे एक स्टेट लेवल पे चलने वाला ऑपरेशन है, विच इज़ एम्ड एट कीपिंग अ टैब ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सनस इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। तो ओपीएस क्लीन, पंजाब पुलिस जो स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर एक नज़र रखने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक कैंपेन है, ऑपरेशन है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? ओपीएस क्लीन ऑपरेशन है पंजाब पुलिस का, स्टेट लेवल का, जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, उन एक्टिविटीज़ पे ट्रैक रखने के लिए। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ देखते हैं। 100 वंदे भारत ट्रेन विल बी मेड बाय। अब देखिए हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना कि वंदे भारत ट्रेन रिसेंटली जो है लॉन्च की गई, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हमने काफ़ी ट्रेन्स ऐसी पढ़ी भी हैं। तो अब ये जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं, टोटल 100 जो है बनाने का, मतलब मैन्युफैक्चर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एल्स्टम फ्रेंच रेल कंपनी को। ठीक है, तो फ्रेंच रेल कंपनी है, ठीक है, याद रखना है, एल्स्टम है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली एक वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये बनाई गई है कौन सी कंपनी के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखिए थर्ड एडिशन हुआ है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, कहाँ पे? अब ये है क्या? तो पहली चीज़ तो ये है कि देखिए G20 की प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास, तो उसके अंदर जितने भी मीटिंग्स हैं वो सारी हो रही हैं इंडिया में। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये भी G20 का ही पार्ट है, उसी के अंदर एक सब मीटिंग है, जिसका थर्ड एडिशन हुआ है ILO के हेडक्वार्टर्स, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब याद रखने वाली बात है, सिर्फ 2 मीटिंग्स हमने अभी तक पढ़ी हैं जो ऐसी हुई हैं, एक स्विट्जरलैंड में हुई है, दूसरी यूएसए में हुई है। उसके अलावा G20 के अंदर जितनी भी मीटिंग्स हैं सारी की सारी इंडिया में हो रही हैं। तो अब आपको ट्रैक रखना है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। क्यों? क्योंकि ये होती ही वहीं पे है। आपकी प्रेसिडेंटशिप किसी भी कंट्री के पास हो, ये वाली जो मीटिंग है ये वहीं पे होती है ना, तो आपने ऐसे करके याद रखना है। नाउ फोर्थ पॉइंट है कंट्री दैट सक्सेसफुली ट्रायल्ड मेडिकेशन डिलीवरी बाय ड्रोन्स। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ड्रोन्स के थ्रू मेडिकेशन डिलीवरी, मतलब जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको डिलीवर करवाया है एक जगह से दूसरी जगह? तो वो बनी है दुबई। अब आप दुबई देखिए कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, आसपास नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट कौन बने हैं? तो देखिए पहले तो थे श्री KSC अय्यर, लेकिन अब जो नए बने हैं वो हैं श्री P उपाध्याय। तो आपने ये याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा न्यू अपॉइंटमेंट है तो पता होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो वो है, ये L है, ठीक है, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब बना है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, नाउ 7th पॉइंट आपका है, तो रिसेंटली यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 7th पॉइंट हमारा है PM स्वनिधि ऐप लॉन्च्ड बाय। अब एक एप्लीकेशन का नाम है PM स्वनिधि ऐप, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा। किसके लिए लॉन्च की गई है, क्या एम है? फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जो हम कहते हैं ना कि गली में खड़े होते हैं, है ना, जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, स्ट्रीट फूड भी जो बेचते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स आप समझते हैं, जिन्होंने ठेले वगैरह लगाए होते हैं, अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, उनके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है टू ईज द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि वो लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। अब ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई जब 3 साल कंप्लीट हुए PM स्वनिधि स्कीम को, एंड यहाँ पे स्वनिधि स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे पढ़े हमने 7 पॉइंट्स। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। एंड चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
आज का 8th पॉइंट है द प्रीमियर हैंडबॉल लीग इज ऑल सेट टू बिगिन इन। अभी जो प्रीमियर हैंडबॉल लीग है कहाँ पे होगी? जयपुर राजस्थान में होगी। वुमेन्स कबड्डी लीग ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी? तो दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। वहाँ पे कहाँ पे? एक स्पोर्ट्स क्लब है शबाब अल अहली, वहाँ पे ये होगा। तो वुमेन्स कबड्डी लीग दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में होगा, ठीक है। और जो प्रीमियर हैंडबॉल लीग है जयपुर इंडिया में होगा, राइट। 10th पॉइंट आता है 5 वेलफेयर स्कीम्स अप्रूव्ड बाय। सो 5 वेलफेयर स्कीम्स रिसेंटली अप्रूव की गई हैं, किसके द्वारा? कर्नाटका कैबिनेट जो है विच इज हेडेड बाय कर्नाटका सीएम सिद्धारामैया, इनके द्वारा। तो भी वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए। आ सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई है, ठीक है। तो स्कीम्स के नाम है गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्या, शक्ति एंड युवानित, ठीक है। अब 11th पॉइंट देखें तो ये भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन, मतलब नेशनल लेवल का है। स्पेलिंग यहाँ पे दी जाती है, उसको आपको अल्फाबेट बाय अल्फाबेट बताना होता है क्या एग्जैक्टली उसकी स्पेलिंग है, आपको एक वर्ड दिया जाता है उस तरह से। तो ये चैंपियन बने हैं देव शाह, 14 साल के ये हैं, 95th एडिशन हुआ है। इन्होंने स्पेल किया था वर्ड को सेमोफाइल, ठीक है। चलिए 12th पॉइंट अपना देखते हैं। तो अगेन वंदे भारत का यहाँ पे फिर से जिक्र आ गया, जो कि हमने पढ़ा कि एक फ्रेंच कंपनी जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बना रही है। तो गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन रिसेंटली फ्लैग ऑफ की गई, मतलब उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इंडिया की कौन सी ट्रेन है पता होना चाहिए। तो इंडिया में चलने वाली ये 19th वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, जिसका गोवा में उद्घाटन किया गया। मुंबई से गोवा तक ये चलेगी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मडगांव स्टेशन तक, ठीक है। अब 13 पॉइंट हमारा अगेन एक अपॉइंटमेंट आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो नोट्स जरूर बनाइएगा। अब 13 पॉइंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 52nd, ठीक है, 52nd 52वें जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के श्री जनार्दन प्रसाद। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख सकते हैं कि इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि आज हमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, एंड अपने एंड से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा क्रॉस ना करे। अब देखते हैं 14th पॉइंट हमारा आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। किसके द्वारा? अप्सूजा इंफ्राटेक के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो सेकंड पेज था वो भी हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 15th पॉइंट है वैशाखी विशाखम 2023। तो ये सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड मुरुगन। जो लॉर्ड मुरुगन है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अब लॉर्ड मुरुगन थे कौन? इनको वॉरियर गॉड जो है कंसीडर किया जाता है। लॉर्ड कार्तिकेय जो है उन्हें लॉर्ड मुरुगन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लॉर्ड कार्तिकेय कौन है? तो शिवजी और पार्वती माँ के जो बेटे हैं बड़े, है ना, वो ये कहलाते हैं। अब जो लॉर्ड मुरुगन है ही इज कंसीडर टू बी चीफ डीटी ऑफ एंशियंट टाइम्स। प्राचीन टाइम में जो एंशियंट तमिल होते थे उनकी चीफ डीटी, मेन जो है भगवान उनकी उसमें माने जाते थे, ठीक है। 16 पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए मेंबर बने हैं। कौन बने हैं? विद्युत बिहारी स्वैन बने हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है विद्युत बिहारी स्वैन। अब यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल लेवल के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाता है। इंडिया सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। फॉर्मेशन हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। लेकिन अब नए मेंबर बने हैं विद्युत बिहारी स्वैन। कंफ्यूज नहीं करना है कि मेंबर है या चेयरमैन है, ठीक है। अब 17th पॉइंट हमारा आता है, ये भी एक न्यू अपॉइंटमेंट ही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएमओ क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं डब्ल्यूएमओ के। अब वाइस प्रेसिडेंट है तो हम क्यों पढ़े? हम तो प्रेसिडेंट पढ़ते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नेशनल लेवल की तो बात अलग है, वहाँ तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो देखिए ये जो डब्ल्यूएमओ है इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी बने हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, जो कि कौन है? द डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है।
अब WMO इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फॉर्मेशन हुई थी 1950 में। वर्क्स, अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, दैट इट वर्क्स टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट प्रिडिक्शन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड जो है ये काम करता है, ठीक है। अब हमारा आज का आ गया लास्ट पॉइंट। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये पॉइंट हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, दैट जूनियर एशिया कप 2000 टाइटल वन बाय। ये टाइटल किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान को हरा के। कहाँ पे? सलालाह, ओमान में। अब ओमान की कैपिटल, ओमान की लोकेशन, वो सब आप अपने आप देखेंगे। हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपके सामने जो है इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, ताकि कोई भी लोकेशन आए, ज़रूरी नहीं करंट अफेयर्स में आएगी। आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं आपको तब भी मैप चाहिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको तब भी मैप चाहिए, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ में मैप की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।